With the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudd Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics exercise 4A for new syllabus mathematics D2 and exercise 5A for new Scanty mathematics book 2 class 7 of SAC students. And question number 11 is factorize each of the following expressions completely. और ये पार्ट है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 4b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज करना है। इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर जो है उसके साथ माइनस आ रहा है। अगर यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर प्लस तो फिर हम ट्राई कर सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने या ना बने, लेकिन अभी चूँकि ये माइनस की टर्म है और हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसका जो मेथड है स्टूडेंट्स उसको आपने माइंड में रखना है। डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के बाद जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है उसको और जो लास्ट कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करके आपने साइड पर लिखना है और ये आएगा -4। अब -4 के आपने सारे फैक्टर बना लेने हैं कि -4 किस किस के टेबल में आता है। ये आता है 1 × 4 और 2 × 2, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं बनते। अगर ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये माइनस है तो हमारा एक फैक्टर माइनस और एक प्लस होगा। अगर ये प्लस है तो फिर दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे। जैसे कि ये 4 जो है ये माइनस है तो हमारा एक फैक्टर हर हाल में माइनस और एक प्लस होगा। तो सेंटर में हमें +3 चाहिए तो मैं 4 के साथ प्लस लगाऊंगा और 1 के साथ माइनस। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो +3 आएगा। मीन्स कि अभी हम 1 और 4 जो है वो इसकी जगह यूज़ करेंगे। तो ये आएगा a² - ab + 4ab - 4b²। स्टूडेंट्स दोबारा इस चीज़ को समझें, हमने -4 के फैक्टर बनाने हैं कि +3 आए तो उसके फैक्टर 1 और 4 बनेंगे। 4 को हम प्लस लेंगे, 1 को माइनस लेंगे, तो इसके फैक्टर का जो सम है वो आ जाएगा +3। तो -1 और +4 हम +3 की जगह यूज़ करके 3 टर्म्स को हमने 4 टर्म्स में कन्वर्ट किया ताकि फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेकर इसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। तो फर्स्ट 2 टर्म में स्टूडेंट्स आपको कॉमन नज़र आ रहा है ए जो दोनों में है, तो ए स्क्वायर में से जब हमने ए कॉमन लिया बाकी ए बचेगा, -ab में से हम ए कॉमन ले चुके हैं बाकी आएगा माइनस। लास्ट 2 टर्म में से स्टूडेंट्स एक तो 4 दोनों में आ रहा है, फिर b भी दोनों में कॉमन है तो हम +4b कॉमन लेंगे और 4b कॉमन ले लिया, b भी कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा a -4 हम कॉमन ले चुके हैं, b² में से एक b भी कॉमन ले चुके हैं और बाकी एक b आएगी। a - b और ब्रैकेट में a - b यानी कि ब्रैकेट में आपके सेम साइन आने चाहिए, फिर आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। तो अब हम इसे कॉमन लेंगे a - b और बाकी जो बचे हैं a और +4b ये दूसरे हम फैक्टर में लिख लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने ये पार्ट सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 11 का। अभी हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे और इसका बी पार्ट है स्टूडेंट्स c² - 4cd। बी पार्ट इज c² - 4cd - 21d²। अब स्टूडेंट्स आपने गौर करना है कि हमने -21 के फैक्टर बनाने हैं कि उनको अगर हम उन फैक्टर को प्लस करें तो -4 आए तो ये आएगा 3 × 7। 7 को हम लेंगे माइनस और 3 को प्लस। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा और जब सम अप करेंगे तो -4 आएगा। या आप ये समझें कि आपने 21 के फैक्टर बनाने हैं -4 लाने के लिए, तो वो 3 और 7 जो है ये फैक्टर होंगे। 7 को प्लस माइनस लेंगे, 3 को प्लस लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -21 आएगा। इन दोनों को अगर आप प्लस करें यानी कि आप लिखें 3 - 7 तो ये -4 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अभी हम -4cd की जगह +3cd और -7cd लिखेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स c² + 3cd - 7cd - 21d²। -21 के हमने फैक्टर बनाने थे जिसका सम क्या आता है -4, तो वो ये 2 फैक्टर बने हैं। अब फर्स्ट 2 फैक्टर में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे c² में से c कॉमन लिया बाकी c बचेगी, प्लस 3cd में से हमने c कॉमन ले लिया बाकी आएगा 3d। इन दोनों टर्म में से स्टूडेंट्स हम -7d कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो वो साइन चेंज कर देते हैं।
हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, 7 भी और डी भी, और बाकी सी बचेगा। 21 में से जब हम -7 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स बाकी +3 आएगा, और डी स्क्वायर में से एक डी हमने कॉमन ले लिया, बाकी एक डी आएगी। तो ब्रैकेट में देख लें स्टूडेंट, सेम नंबर विद सेम साइन आए हैं, इसको हम कॉमन ले लेंगे, c + 3d इंटू इधर बाकी बचेगा c - 7d। तो ये स्टूडेंट्स हमने बी पार्ट को सॉल्व किया है। अभी हम इसका सी पार्ट सॉल्व करेंगे, और स्टूडेंट्स सी पार्ट है 2h², सी पार्ट इज 2h² + 7hk - 15k²। अब स्टूडेंट्स अगेन हम 2 और -15 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड पर लिखेंगे। तो 2 को जब -15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा -30। अब -30 के आपने फैक्टर बनाने हैं कि उन फैक्टर का जो सम है वो +7 आए। तो ये आएगा स्टूडेंट 3 × 10। 10 को लेंगे हम प्लस और 3 को माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो +7 आ जाएगा। तो अभी +7hk की जगह हम -3hk + 10hk लिखेंगे, इसके साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2h² - 3hk + 10hk - 15k²। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 टर्म में से सिर्फ हम h कॉमन ले सकते हैं, बाकी इधर बचेगा 2h माइनस यहाँ से h कॉमन लिया, बाकी बच गया 3k। लास्ट 2 टर्म में से स्टूडेंट्स हम सिर्फ कॉमन ले सकते हैं 5k, तो मैं कॉमन ले लूँगा 5k, क्योंकि 5 10 का भी फैक्टर है और 15 का भी फैक्टर है, और k दोनों में आ रहा है। 10 में से 5 कॉमन लिया तो बाकी 2, और k हम ले चुके हैं कॉमन, और बाकी बचेगा h। -15 में से 5 कॉमन लिया तो 3, k² में से 1k कॉमन लिया तो बाकी 1k बचेगा। तो ब्रैकेट में स्टूडेंट्स अगेन सेम नंबर आ गए हैं, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, 2h - 3k इंटू इधर बाकी बचेगा h + 5k। तो स्टूडेंट्स ये हमने सी पार्ट को सॉल्व किया है। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, और डी पार्ट है स्टूडेंट्स, डी पार्ट इज 3m² -16mn और -12n²। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इनमें से कोई भी, यानी कि तीनों नंबर में से कोई भी कॉमन नहीं है, ना 2 ना 3। तो 3 को और -12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब -12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा -36। अब स्टूडेंट्स हमने -36 के फैक्टर बनाने हैं कि -16 आए, तो इसके हम सारे फैक्टर बनाते हैं। 1 तो हर किसी के टेबल में आता है, 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 और 6 × 6। और सेंटर में चूंकि हमें माइनस चाहिए तो हम बड़े फैक्टर के साथ माइनस लगाते जाएंगे, और इन सब में देखेंगे कि कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। तो ये जो सेकंड पेयर है ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि -36 के जो फैक्टर बनेंगे वो 2 - 18 होंगे। इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो -16 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36। तो ये सेकंड पेयर हम लगाएंगे, और ये लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 3m² प्लस, ये 2 के साथ हमें प्लस लगाना है, 2mn - 18mn - 12n²। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 टर्म में से जस्ट आपको m कॉमन मिलेगा, बाकी यहाँ पर आएगा 3m, क्योंकि m² में से एक m हमने कॉमन लिया, और ये m हम कॉमन ले चुके हैं। बाकी यहाँ पर आपको बचेगा स्टूडेंट्स 2n। लास्ट 2 टर्म में से अगर आप गौर करें तो -6 कॉमन है, क्योंकि 6 का 12 भी मल्टीपल है और 18 भी मल्टीपल है, और n भी दोनों में है, तो -6n हम कॉमन लेंगे। 18 में से जब 6 कॉमन लिया तो बाकी 3 बचेगा, n कॉमन लिया तो इधर बचेगा m। ये माइनस जब हम कॉमन ले चुके हैं तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा प्लस, 12 में से 6 कॉमन लिए तो बाकी 2, n² में से एक n कॉमन लिया और बाकी एक n बचेगा। ब्रैकेट में देख लें एक जैसे नंबर्स हैं, इसको हम कॉमन ले लेंगे, 3m + 2n इंटू इधर बाकी बच रहा है m और इधर बच रहा है 6n, तो इसको हम एक फैक्टर में लिख लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का।
अब हम ई पार्ट सॉल्व करेंगे और ई पार्ट है इसका स्टूडेंट्स 3p प्लस 15pq प्लस 18q स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आप मिन्यूटली ऑब्जर्व करें तो इन तीनों टर्म में से पहले ही स्टेप में 3 जो है वो कॉमन है, क्योंकि 3 इसमें का भी 3 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 15 भी 3 का मल्टीपल है और 18 भी 3 का मल्टीपल है। तो पहले स्टेप में स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे 3, बाकी इधर बचेगा पी स्क्वायर प्लस इधर बचेगा 5pq और इधर बचेगा स्टूडेंट्स 6q स्क्वायर। अब हमने 6 के फैक्टर बनाने हैं कि 5 आए और ये दोनों प्लस के हैं, तो 6 के फैक्टर या तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बनेंगे, क्योंकि ये प्लस चाहिए हमें और ये भी प्लस है। दोनों के साथ हम प्लस लगाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 हमें नहीं चाहिए, 5 चाहिए, तो ये पेयर ऑफ फैक्टर लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 3pq प्लस 6q स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फ्लावर ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि मुझे फर्स्ट टू टर्म में से p कॉमन चाहिए और बाकी बचेगा p प्लस 2q और लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स 3q कॉमन आ रहा है और इधर बाकी बचेगा p प्लस 6 में से 3 कॉमन लिया तो 2q स्क्वायर में से 1q कॉमन लिया तो बाकी q बचेगा। अब ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स हैं तो उनको हम कॉमन ले लेंगे, तो वो आएगा p प्लस 2q और जो बाकी नंबर बच गए p प्लस 3q वो सेकंड फैक्टर में लिख लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने ये पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया है। अभी लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का एफ पार्ट, हम वो सॉल्व करेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एफ पार्ट ये है स्टूडेंट्स 2r स्क्वायर t, एफ पार्ट 2r स्क्वायर t माइनस 9rt प्लस 10s स्क्वायर t। सबसे पहले बात जो स्टूडेंट्स आपने नोट करनी है कि इन तीनों टर्म में से t कॉमन लेंगे, क्योंकि तीनों टर्म में आ रहा है। तो जब हम t कॉमन लेंगे तो इधर बाकी बचेगा 2r स्क्वायर माइनस 9rt हम कॉमन ले चुके हैं और प्लस 10s स्क्वायर। अब 2 को और 10 को मल्टीप्लाई करके हम साइड पर लिखेंगे, ये प्लस 20 आएगा, हमें 9 चाहिए तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों को आप माइनस ले लें। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20 आएगा और इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो माइनस 9 आएगा। तो माइनस 9 की जगह अभी हम -4 और -5 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स t इंटू 2r स्क्वायर माइनस 4rs माइनस 5rs प्लस 10s स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज करूंगा, क्योंकि फर्स्ट टू टर्म में से मुझे कॉमन नजर आ रहा है 2r, बाकी बचेगा r माइनस 2s और लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स मैं माइनस दूंगा कॉमन जी माइनस 5s और इधर बाकी बचेगा r प्लस में से जब माइनस कॉमन लिया तो बाकी माइनस 10 में से 5 कॉमन लिया तो 2s स्क्वायर में से 1s कॉमन लिया और बाकी 1s बच जाएगा। ब्रैकेट में r माइनस 2s आ रहा है, अब हम इसको कॉमन लेंगे r माइनस 2s और बाकी इधर बच रहा है 2r और इधर बच रहा है 5s। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज कर लिया और ये था लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।